भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। 27 अगस्त को पुत्रदा एकादशी पड़ रही है। ये पुत्रदा एकादशी साल में केवल दो ही आती है। एक जनवरी के महीने में आती है, जनवरी दिसंबर के महीने में, और एक आती है सावन के महीने में। यदि आपने ये पुत्रदा एकादशी का उपाय नहीं किया तो फिर आपको 5 महीने का इंतज़ार करना होगा, उसके बाद ही ये पुत्रदा एकादशी आएगी। तो इस पुत्रदा एकादशी के दिन पुत्र प्राप्त करने के लिए, संतान प्राप्त करने के लिए, वंश की वृद्धि करने के लिए आपको कैसे उपाय करना है, किस प्रकार से उपाय करना है, जान लीजिए इस वीडियो में। उपाय कैसे करना है आपको, तो इस दिन आपको 2 कटोरियाँ लेनी हैं। घर से ही 2 कटोरियाँ ले लीजिए। 1 कटोरी में घी डाल दीजिए और 1 कटोरी में आपको डालनी है खीर। खीर और घी डालना है, दोनों कटोरियाँ घर से ही लेनी है, नई कटोरी लेकर नहीं आनी है, इस बात का ध्यान रखना। खीर जो आप बनाओगे, क्योंकि एकादशी है, चावल की खीर तो आप बनाओगे नहीं, तो उसके लिए उसके अलावा आपको क्या बनाना है, साबूदाने की खीर बना सकते हो, या फिर आप मखाने की खीर बना सकते हो, या फिर सावा की खीर बना सकते हो। कोई सी भी खीर बनानी है आपको चावल के अलावा, आप खीर बना लीजिए। दोनों कटोरी में एक में घी डाल लीजिए, एक में खीर डाल लीजिए। साथ में लीजिए 2 बेलपत्र, और लेना है आपको 1 दीपक जिसमें लंबी बात हो और घी डला हुआ हो। लंबी बात वंश वृद्धि, धन प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, इस सब में काम आती है, तो इसलिए आपको लंबी बात लेनी है, गोल बात नहीं लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, शिव मंदिर में जाना है। अब शिव जी के सम्मुख में ये दोनों कटोरियाँ, घी वाली और खीर वाली, इन दोनों कटोरियों को रख देना है। सम्मुख में रखना है, शिवलिंग पर नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखना। अगर शिवलिंग पे रख दी कटोरी तो ये उपाय असफल हो जाएगा, फिर पुत्र प्राप्त ही नहीं होगा, संतान प्राप्त नहीं होगी। पहले ही बता देता हूँ आपको। दोनों कटोरियाँ रख दिया आपने, भगवान शंकर के सम्मुख में जो बेलपत्र लेके गए हो उस बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित करो। डंडी आपके विपरीत में रखना, बेलपत्र की जो डंडी है आपके विपरीत में रखना। जब बेलपत्र समर्पित कर रहे हो तो पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति की कामना करके दोनों बेलपत्र समर्पित करो। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, जो दोनों कटोरियाँ आपने शिव मंदिर में रख दी है वो दोनों कटोरियाँ वहीं रखे रहने देनी है, उठाकर नहीं लाना है। अब जो शिव मंदिर की चौखट है, जो शिव मंदिर का द्वार है, उस द्वार पे जाके आपको बैठना है। एक बेलपत्र उठाना है, जो 2 छड़ा हैं उसमें से एक बेलपत्र उठाओ और उस बेलपत्र को उठाकर द्वार पर बैठो, एक आसन लगाओ और उस आसन पर बैठो। सबसे पहले जो घी वाला दीपक है उस घी वाले दीपक को प्रज्वलित करो। जब आप प्रज्वलित करोगे तो जो उसकी बात होगी वो आपकी तरफ रखना, घी के दीपक की बात, और इस दीपक को रखना है जो चौखट है, द्वार है, उस पर रखना है ये दीपक। दीपक आटे का या मिट्टी का कोई सा भी हो, उस दीपक को रखिए। घी आपने डाल रखा है पहले से ही, लंबी बात लगा रखी है, उस बात को प्रज्वलित कर दीजिए, जला दीजिए। जो बेलपत्र है हाथ में, उस बेलपत्र को चबा चबा कर खा लीजिए, शिवलिंग को देखते हुए। नज़र केवल और केवल शिवलिंग पर होनी चाहिए जब बेलपत्र खा रहे हो, ना इधर देखना है ना उधर देखना है। कोई आवाज़ भी लगा रहा हो आपका नाम लेकर तो भी उसकी नहीं सुननी, केवल और केवल शिवलिंग को देखते रहना है। इस प्रकार से ये उपाय कर लेना है। जो दूसरा बेलपत्र है, शिव मंदिर में प्रवेश कीजिए, उसको उठाइए, उठाकर घर पर लाइए और वो बेलपत्र अपने पति को खिला दीजिए। यदि आपका पति कच्चा बेलपत्र, यानी कि जो बेलपत्र शिवलिंग से लेकर आए उसको ना खाए, तो फिर एक काम कीजिए, उसको सुखा लीजिए। सुखा के जैसे ही वो सूख जाए तो उसको जब आप हाथ में मसलेंगे तो उसका चूर्ण बन जाएगा, उसकी फाँकी अपने पति को लगवा दीजिए। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये उपाय कीजिए। साथ ही साथ में जो 2 कटोरियाँ आपने यहाँ रख रखी है, उन कटोरियों को मंदिर में छोड़ दीजिए, उठाकर नहीं लाना है, ना ही अगले दिन लाना है, ना ही किसी और दिन लेके आना है कि अब तक तो कटोरियाँ खाली हो गई होगी, मैं घर पर ले चलता हूँ या ले चलती हूँ। इस बात का ध्यान रखना। जब आप बेलपत्र खा रहे हो, शिवलिंग को देखते रहें, पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति की कामना करते रहें। इस प्रकार से ये उपाय कीजिए, निश्चित रूप से आपको संतान प्राप्ति होगी। यदि मौका छूट गया तो फिर 5 महीने बाद ही आएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।